Perfect. We are good to go. Welcome, all of you. Welcome, welcome, welcome. So, this is an interaction with All India Inter Executive Students. Yeah. Last entry is being given. Very last entry I am giving to all. Now, no more latecomers allowed, huh? Please switch on the video. Make sure your video is on. Okay. Okay. Yes. So, very good evening, guys. This is an interaction with the All Over India Inter Students. ऐसा इंटरेक्शन हम लोग हर वीक कर रहे हैं. लास्ट वीक भी अपने मिले थे, ठीक है, और लास्ट वीक तो इनफैक्ट सैटरडे संडे दोनों दिन मिले थे. ऐसा हर हफ्ता 10 दिन में एक आपके साथ इंटरेक्शन रहेगा मेरा, ठीक है, 1-on-1. अब डाउट्स जो है आप हमें मेल भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं. d2hclasses@mohitsar.com में आप जो मेल करोगे डाउट्स, पूरा कोशिश रहता है कि जैसे मेरा रिकॉर्डिंग खत्म हुआ मैं सारा डाउट्स देखता हूं आप लोग का और उसका रिप्लाई करता हूं, ठीक है. तो अगर मैं रिकॉर्डिंग में हूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना. नॉर्मली 2 से 4 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा. सेम डे रिप्लाई पक्का आ जाएगा, ठीक है. और ऑब्वियस सा बात है, वर्किंग डे, जैसे आज अगर आप डाउट मेल करेंगे संडे है तो ऑब्वियस सा बात है उसका रिप्लाई मंडे आएगा, ठीक है. और ऑब्वियस सा बात है मंडे अगर से फॉर एग्जांपल आप 6 बजे के बाद 6 PM के बाद 8 बजे मेल करेंगे तो उसका रिप्लाई ट्यूसडे आएगा, ठीक है सर. उतना हम लोग को समझ है. अब भले ही आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो, ठीक है, मई जून वाले तो भाई एकदम डट करके पढ़ रहे हैं. जिन लोग का नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम है, अभी से अगर डट करके पढ़ाई करोगे तभी जा करके रैंक या अच्छे नंबर से पास होने का सपना पूरा होगा. तो कोई ढील मत छोड़ो, फटाफट वीडियो क्लासेस देख करके सल्टाओ. एक दिन में मिनिमम टारगेट आपका 3 वीडियो क्लास रहना चाहिए, यानी एक हफ्ता में 21 क्लास आपको देख लेना चाहिए, ठीक है. और फटाफट अपना जो टारगेट है उसको अचीव करो. चलो अब आज का सेशन में जिन लोग भी अपना डाउट्स वगैरह पूछना चाह रहा है, और हाँ एक मैं और एक चीज बोल दूं, आप लोग जो क्लास देख रहे हैं फुल्ली अमेंडेड है, अभी तक के सारे अमेंडमेंट्स उसमें कवर्ड है. अब फ्यूचर में और जो भी अमेंडमेंट आएगा वो आपका भाई यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देगा. आप तक पहुंचाना अमेंडमेंट मेरा जिम्मेदारी है, वो आपका जिम्मेदारी नहीं है. वो मैं आप तक कैसे ना कैसे करके पहुंचा दूंगा, ये मेरा गारंटी है. चलो कुछ बच्चे लेट हैं, उनको मैं लास्ट एडमिशन दे रहा हूं. जो बच्चे लेट हैं उनका कुछ इंफॉर्मेशन छूट गया है. चलो अब एक एक करके आप अपने डाउट जो है आराम से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है. यस. जो मैंने लाइव सेशन लिया था, 6th सेशन जो लाइव सेशन था यूट्यूब पर, उसका जो नोट्स है वो मेरा टीम जो है आज टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देगा. उसमें कुछ खास नोट्स था नहीं, ठीक है. खाली मेरे को आपको एक एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था, कंसेंट टू सेंड शॉर्टर नोट्स का एग्जांपल, वो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. आई होप आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है पक्का से ज्वाइन कर रखे हैं. और इसके अलावा जो और लाइव क्लासेस रहेगा, मेरा जो लाइव प्लेयर है उस लाइव प्लेयर में हम लोग थोड़ा और कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको अभी तक नहीं पहुंचाऊं, बट बहुत जल्द पहुंच जाएगा, ठीक है. छूटेगा नहीं. मैं जब लाइव पढ़ाऊंगा या मैं जो भी क्लास लूंगा आपको बता करके लूंगा, ठीक है. यानी कल आपका लाइव क्लास नहीं है तो सर कब है? अरे भाई सब्र रखो, शांति रखो, आ जाएगा मैसेज. चलो भाई अब हम लोग एक एक करके डाउट्स जो है वो लेना चालू करते हैं. मैं जिन जिन का नाम लूंगा ध्यान से सुनना, वो अपने आप को अनम्यूट कर लेना जिन्होंने अपना हैंड रेस कर रखा है. अली, अनाड़ी निगम, मोहित राजपाल, संगम, यश बंका, रिचा, हेलो सर. अग्रवाल. हेलो तो मैंने सर. किस किस नाम लिया उस ऑर्डर में आप लोग हेलो हेलो करना. पहले मैं अली का डाउट सॉल्व करूंगा, अली के बाद आएगा अनादि निगम, फिर आएगा मोहित राजपाल, फिर आएगा संगम, फिर आएगा यश, फिर आएगी रिचा, ठीक है. एक एक करके पूछो. यस माय फ्रेंड, बोलो.
अरे अली, अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हाँ बोलो अली। अली बोलो भाई। तुम्हारा कुछ टेक्निकल इशू है, तुम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना अली, या फिर मेल कर देना। अनादि निगम। सर गुड इवनिंग। गुड मैं इवनिंग भाई। नादिन निगम। अनादि निगम, अनादि सर निगम। मैं सीएमए इंटर का स्टूडेंट गुड हूँ। इवनिंग अनादि यस निगम, सर। बोलो भाई कहाँ से हो? सर मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से। रायपुर से हो, अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर मेरा पूछो अपना डाउट डाउट। ये है कि मैंने अभी हाल ही में मैंने जैन में एग्जाम दिया था अपना, और वो ग्रुप 1 था। ग्रुप 1 उतना अच्छा नहीं रहा मेरा। सर मेरा, और मैंने आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस परचेज किया है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जून में मुझे बोथ ग्रुप देने का रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ बीकॉम भी आ रहा है मार्च से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा एग्जाम जून में है, तुम्हारे पास अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना है। हाँ? और जनवरी का भी तुम्हारे पास 15 दिन है, साढ़े 4 महीना है। तुमने ग्रुप 1 ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है। अच्छा, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करके दिया था कि विदाउट प्रिपरेशन? सर टैक्स में दिक्कत था, बाकी सब में हो गया था। टैक्स में दिक्कत था, टैक्स में। तब भाई साढ़े 4 महीना है। अगर भाई तुम मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा यार, साढ़े 4 महीना बहुत होता है। दोनों ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा एक ग्रुप दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुमको बिल्कुल दोनों ग्रुप जो है वो देना चाहिए। सर और टैक्स में तो दिक्कत है, तो टैक्स का तो मैं क्लास लूंगा, लेकिन आप किसी का नाम रिकमेंड कर सकते हैं क्या ये टैक्स और जीएसटी के लिए? मुझसे मत कराइए आप, क्या बोल दिया आपने अभी। खाली आप समझो, अगर मैं एक प्रोफेशनल हूं, ठीक है, मैं अपना ही रेकमेंड नहीं कर सकता, मैं और किसी का क्या रेकमेंड करूंगा? अपना कर सकता हूं चलो, मैं और किसी का नाम रेकमेंड नहीं कर सकता। क्योंकि सर ग्रुप 2 में आपकी क्लास ले रही है, एफएम कॉस्ट में सर की लेनी ही है, गौरव काबरा सर की, हाँ, और बच गया जीएसटी का, तो देखते हैं, वही कुछ ना बात है कुछ सर, उपाय उसका भी कर जीएसटी देते हैं में तुम्हारे कैसे लिए, करना है। बहुत जल्द बहुत जल्द। क्लासेस देखना चालू किए हो यस एक भी? सर, मेरा डाउट हो गया। क्लासेस यस एक भी सर, देखना चालू किए ओएम हो? की क्लास चालू की है। हाँ। यस सर, ओएम और कंपनी अकाउंट्स की चालू की है। ओएम अच्छा, और ओएम का कंपनी गौरव काबरा अकाउंट्स की सर का किए चालू की होगे है। और कंपनी अकाउंट्स मेरा किए होगे। यस सर। अंडरराइटिंग देख लिए? सर अंडर राइटिंग खत्म करने वाला हूँ। अरे वाह, कैसा लग रहा है चैप्टर? सर जबरदस्त पढ़ाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो सर। भाई, तुम दोनों ग्रुप दो, ठीक है, दोनों ग्रुप दो। और तुमको रिस्क लग रहा है जी तो सर। तुम वो हर्षद मेहता वाला डायलॉग मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, रिस्क है तो इश्क है। दोनों ग्रुप दो भाई। चलो बाय। थैंक यू सर। इसके बाद भाई कौन था? पूछो भाई। हे भगवान, बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया था ऑलरेडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नाम बताओ। सर मोहित राजपाल। यस मोहित राजपाल, बोलो भाई कहाँ से हो? सर कंसेंट ऑर्डर बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल बताएंगे, पहले तुम सिटी बताओ अपना। फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में आता। फरीदाबाद, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली फरीदाबाद बिल्कुल। कंसेंट ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो से फॉर एग्जांपल तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशन जारी है, तुम्हारे ऊपर कुछ केसेस चल रहा है। अब तुम क्या हुआ ना, से फॉर एग्जांपल जो जजमेंट आने वाला है ना, जो अपना जजमेंट सुनाने वाला है या अपना ऑर्डर सुनाने वाला है, ऑर्डर इज अ बेटर वर्ड, टेक्निकल वर्ड, जो अपना ऑर्डर सुनाने वाला है, वो तुमको बोला कि तुम इस ऑर्डर से सहमत हो क्या? मोहित राजपाल, क्या तुम इस ऑर्डर से सहमत हो? अगर हो तो फिर हम लोग दोनों इसको साइन कर देते हैं, कंसेंट ऑर्डर बन जाएगा। इसके खिलाफ फिर अपील नहीं हो सकेगा। इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय टू पार्टीज विद देयर कंसेंट, तब फिर तुम अपील नहीं कर सकोगे। मान लो सेबी ने तुम्हारे खिलाफ कंसेंट ऑर्डर पास किया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एलेज सिक्योरिटी मार्केट वायलेशन का एक कंसेंट ऑर्डर पास किया। कंसेंट ऑर्डर मतलब वो तुमसे पूछ के ही पास किया, भाई ऑर्डर पास करोगे, मानोगे ना? फिर अपील तो नहीं करने चले जाओगे सैट के पास, सिक्योरिटी अपने ट्रिब्यूनल के पास। तुमने बोला नहीं सर बिल्कुल अपील नहीं करेंगे, मैं इस ऑर्डर से खुश हूं, आप फटाफट पास कर दो, बस केस रफा दफा करो, ये वाला ऑर्डर पास करके, उसको बोलते हैं कंसेंट ऑर्डर। नो अपील लाइज अगेंस्ट द कंसेंट ऑर्डर। क्लियर?
ठीक है बेटा, ओके। और ये मैं अभी Zoom पर हूँ और मैं YouTube पर भी हूँ साथ ही साथ। अभी तुरंत मैंने YouTube पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया। चलो अब नेक्स्ट डाउट के पास मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट डाउट है मोहित का, हो गया। संग्राम भाई तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो जैसे ही मैं बोल रहा हूँ। संग्राम अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर, गुड इवनिंग। एक सेकंड, गुड इवनिंग संग्राम। यश अनम्यूटेड है, रुक जाओ। संग्राम के बाद यश पूछेगा, यश के बाद ऋचा पूछेगी, ऋचा के बाद काजल पूछेगी। काजल अपने आप को अनम्यूट कर लो। और प्लीज बैकग्राउंड में जो भी बोल रहे हैं प्लीज काजल अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ सर, तो संग्राम के बाद यश, उसके बाद ऋचा, उसके बाद काजल। संग्राम, यश, ऋचा, काजल। हाँ संग्राम बोल भाई। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संग्राम। जी सर, मैं उड़ीसा से हूँ, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। उड़ीसा में? बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट सर। हाँ सुना है मैंने, वहाँ मेरे रिलेटिव भी रहते हैं। जी सर जी। तुम भी सुने हो मेरे रिलेटिव वहाँ रहते हैं? नहीं सर। अच्छा। बोल सर, मेरा ये डाउट था कि एजीएम जब होता है कि कोई कंपनी का। हेलो हाँ। सर। हाँ तो सर मान लीजिए कि अभी कोरोना चालू है तो उसको एक्सटेंशन दिया गया 3 महीने का। हाँ 31 दिसंबर कर दिया गया था। हाँ सर, फिर उसके बाद फिर अगर कोरोना के वजह से अगर उसको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं? अगर पूरा कोरोना का पेंडेमिक अभी जो अगर खत्म नहीं होगा अब तो सब कर ही लिया, सब कर लिया, क्या दिक्कत है? एजीएम में फिजिकल मीटिंग की जगह बोला ना वर्चुअली कर लो। पास्ट का मैं बोल रहा हूँ, अगर पास्ट में कोई ऐसा हुआ है तो उसको एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं, या फाइन लगेगा उसको? पास्ट में ऐसा जब हुआ था तब हम लोग का कंपनी एक्ट 2013 भी नहीं था, 1956 भी नहीं था। लास्ट पेंडेमिक 1920 में आया था। हाँ सर, हाँ। तो उसको फाइन लगेगा? लास्ट पेंडेमिक 1920 में आया था। हाँ हाँ। तो उस समय क्या हुआ था वो मैं भी नहीं था। हाँ सर, हाँ। थैंक यू सर। ओके ओके। बट ये सब तुमको पता है कि यहाँ पर तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना था, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन, डीम्ड एक्सटेंशन दे दिया गया था 3 महीना का। बट ये सब क्या रीजन होता है? रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। तो ये सब बिल्कुल 3 महीने का एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल है। हाँ सर। चलो पढ़ाई अच्छा लग रहा है संग्राम? हाँ सर, अभी अच्छा लग रहा है। 10 तो क्लास किया हूँ आपका अभी। और करो फटाफट सलटाओ। हाँ सर, हाँ। सर मेरे पास अभी 1 महीना बाकी है तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा ना, मतलब प्रैक्टिस कर पाऊंगा? किसमें 1 महीना बाकी है? जी सर, मेरा अप्रैल तक खत्म हो जाएगा सर। आपका लॉ तो मार्च तक खत्म हो जाएगा, बाकी का अप्रैल तक होगा सर। एग्जाम कब है तुम्हारा? जनवरी सर, जून पे है, सीएमए इंटर। हाँ फटाफट करो भाई। हाँ अप्रैल हाँ तक खत्म कर लो, ठीक है चलेगा। चलेगा तो। हाँ सर, थैंक यू। चलो बाय। हाँ यश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, सर मेरा कट ऑफ डेट वाला जो डाउट था ना सर, उसमें मेरे को ये पूछना था कि हम लोग नोटिस जब देखते हैं उसमें तो कट ऑफ डेट देते नहीं है, पर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसमें देते हैं। तो ऐसे कट ऑफ डेट होता कब है? मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, जो बीओडी हाँ डिसाइड मतलब करेंगे। एडवर्टाइजमेंट में जो डेट एडवर्टाइजमेंट जब देते हैं उसके बाद ही होता होगा ना सर? हाँ कि उससे हाँ। तो सर अगर हम अपना पार्टनर को मतलब हम अपना मेंबर को नोटिस भेजा है, कंपनी अपना मेंबर को नोटिस भेजा है, तो उसमें तो उसको लॉगिन वो वोट कर दिया तुरंत, और फिर कट ऑफ डेट बाद में, कट ऑफ डेट के बाद ही में वोटिंग स्टार्ट होता है क्या सर? बिल्कुल, कट ऑफ डेट के बाद ही वोटिंग स्टार्ट होगी। तुम्हारा जो क्वेरी आ रहा है वो पहले ही डेड हो गया। और सर ये प्रॉक्सी जो है उसमें एक प्रोविजन है, any provision contained in the articles of the company which specifies or requires longer period than 48 hours for depositing with the company or any other person any instrument appointing a proxy shall have effect as if a period of 48 hours. तो सर यहाँ तो लिखा हुआ है रिक्वायर्स लॉन्गर पीरियड, क्यों लिखा हुआ है? मतलब अगर 20 आवर्स का अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, नॉट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक देखो में ऐसा है, कानून तो एटलीस्ट 48 आवर्स बोलता ही है। ऐसे भी कानून, बहुत ध्यान से सुनना यश, कानून क्या बोलता है? एटलीस्ट 48 आवर्स आपको चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करने के लिए, है ना? हाँ सर। अब मान लो किसी का आर्टिकल्स, पब्लिक कंपनी अपना आर्टिकल्स में लिख दिया से फॉर एग्जांपल 60 घंटा, एटलीस्ट 48 आवर्स तो कानून बोल ही रहा है। तो अब तुम कानून को इंटरप्रेट करो, अच्छा एटलीस्ट 48 आवर्स बोला है, रुको हम अपना आर्टिकल्स में लिख देंगे ज्यादा, लॉन्गर आवर लिख देंगे 60 घंटा।
तो इसलिए अलग से कानून में ये भी लिखा हुआ है, इफ योर आर्टिकल्स रिक्वायर लॉन्गर आवर देन 48 आवर इट विल बी डीम्ड एज 48 आवर्स ओनली। इसलिए प्रोविजन का दरकार पड़ा। क्लियर हुआ? हाँ। और सर बस एक लास्ट डाउट है सर, और प्राइवेट कंपनी तो अपना प्रोविजन बना ही सकता है, हाँ वो तो बना सकता है 101 से 101 से 107, 109। सर ऐसे 570 गोइंग कंसर्न है, ऑडिटर मतलब ऑडिटर कंफ्यूज है कि वो मतलब गोइंग कंसर्न है कि नहीं, वो मतलब कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है और फिर बाकी मतलब जो 3 कंडीशंस जो मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में करना होता है वो भी क्लाइंट अगर नहीं कर रहा है तब तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो अगर वो डिस्क्लेमर दे रहा है तब एडवर्स मतलब अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि डिस्क्लेमर और एडवर्स को चुनना होगा तो डिस्क्लेमर चुना जाएगा। अच्छा, ओके सर, क्लियर? थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। यश तुम्हारा एग्जाम नवंबर 21 में ना बेटा? यस सर, यस सर, नवंबर 21। और रिजल्ट तो आने वाला है। हाँ सर, फाउंडेशन का। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, थैंक यू सर। नेक्स्ट भाई जिसका नंबर था पूछो। 1 2 3 नेक्स्ट नंबर इज गॉन। उसके बाद काजल पूछो। यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं बिहार से हूँ। हाँ, लास्ट इंटरेक्शन में आपने बताया था। नो सर, ये पहली बार मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, यस सर। हाँ बोलिए। यस सर। सर आपकी बिहार में कहाँ से हो? कटिहार से? नो सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट चंपारण, बिहार, वेस्ट चंपारण। चंपारण? चंपारण वो ऑलमोस्ट लगान सर वाला गांव यूपी तो के नहीं है? पास, यूपी से सटा हुआ। ठीक है ठीक है, पूछिए, डाउट पूछिए। सर अभी मैंने आपके सर कंपनी लॉ स्टार्ट किया है वॉल्यूम 1। अभी 25 लेक्चर्स लिए हैं मैंने। अरे वाह, मजा आ गया होगा बेटा, मजा। सर बहुत अच्छा लगा सर आपका क्लास सर, बहुत अच्छा है सर। एक्चुअली सर मुझे अभी लेट से मिला था पेड क्लास, इसलिए मैंने अभी ज्यादा क्लास नहीं लिया है। अच्छा, अब मिल गया, फटाफट सल्टाओ। कितना क्लास कर रहे हो एक दिन में? सर सर ये पूछना था। एक दिन में कितना क्लास कर रहे हो? सर 3 लेक्चर देख रही हूँ सर। हाँ। 3 लेक्चर चलेगा। सर, हाँ, पूछो। मिनिमम 3 सब्जेक्ट का। सर ये पूछना था मुझे सर, अगर कोई चैप्टर खत्म हो जाए तो सर उसका रिवीजन कैसे करूँ, मैराथन रिवीजन? जिस तरीके से पढ़े उसी तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन करते समय ऐसे प्रोविजंस को ढक ढक करके दिमाग में रिपीट करो कि वो याद आ रहा है कि नहीं। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर रिवीजन मैराथन बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज है, तो तुम आराम से देख सकते हो। सर तो वो लिंक कैसे मिलेगा मुझे? अरे क्या बोल रहे हो, यूट्यूब चैनल पे जाओगे, पहला वीडियो ही वही है कंपनी लॉ का। ओके कंपनी सर। लॉ मैराथन रिवीजन बोल करके पहला वीडियो ही तुमको वो होम स्क्रीन में दिखाई देगा। ओके सर, लगभग 2,60,000 लोगों ने देख रखा है और उसमें सारा थैंक यू अमेंडमेंट सर। कैंडिडेट कवर्ड है। ओके सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। अब काजल के बाद सिमरन, अनम्यूट करो अपने आप को। सिमरन ने अनम्यूट कर लिया, वेट करो। साक्षी अनम्यूट करो, सदाफ अनम्यूट करो, जिया अनम्यूट करो, निहारिका अनम्यूट करो, भावना अनम्यूट करो। हेलो। अरे हेलो हेलो मत बोलो, रुक जाओ। तो मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। सिमरन, उसके बाद साक्षी, उसके बाद सदाफ, फिर जिया, फिर निहारिका, फिर भावना। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पहले सिमरन, फिर साक्षी, फिर सदाफ, फिर जिया, फिर निहारिका, फिर भावना। हाँ, अब एक एक करके पूछो भाई। Good evening, sir. Yes, good evening, Simran. How are you? Sir, fine, sir. I'm from West Bengal. West Bengal से हूँ। Okay, पूछिए डाउट। सर बात है कि
इंस्टीट्यूट का मैट मतलब पढ़ना जरूरी है क्या? मतलब हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हालांकि मेरा मैट पढ़ना सफिशिएंट है, मेरा मैट में पूरा इंस्टीट्यूट का मैट कवर्ड है, फिर भी इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ना चाहिए। सर जाइजेल के कुछ कुछ मतलब टॉपिक्स जो इंस्टीट्यूट के मैट में है तो बहुत ज्यादा मतलब आपके मैथ्स एक्स्ट्रा जो इलाबोरेशन है वो हम लोग फिल्टर कर देते हैं, जो एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं रहता। ओके सर। और सर मेरा डाउट है सेक्शन 69 का। हाँ पूछिए। सेक्शन 69 में सर सीआरआर से रिलेटेड मुझे डाउट था। पूछिए पूछिए। कैश रिडम्पशन रिजर्व में मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। यस सर, कैपिटल रिडम्पशन। हाँ समझा दें। यस सर। सेक्शन 69 कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है उसमें क्या होता है, सेक्शन 69 सीआरआर में आपको ये बोलता है कि भाई जितना का आपका बाईबैक हुआ है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, मान लो 10,000 इक्विटी शेयर का बाईबैक किया, 10 रुपया फेस वैल्यू, 10,000 इक्विटी शेयर बाईबैक किया, फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10 रुपया यानी 1 लाख रुपया आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है। और बाईबैक का 3 सोर्स होता है, आपको बताया गया था, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री वीजा, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। सीआरआर तभी बनाना है जब आपने बाईबैक, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से किया। अगर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, इक्विटी शेयर इशू करके जो रुपया आया, क्या बोले, इक्विटी शेयर इशू करके जो रुपया आया उसी से पुराना इक्विटी शेयर का बाईबैक किया, तो सीआरआर नहीं बनेगा। ओके नेक्स्ट। हाँ साक्षी, नेक्स्ट कौन था भाई? साक्षी था, साक्षी थी। हाँ पूछिए। सर मेरे को पूछना था कि कारों का एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट ये लास्ट सैटरडे संडे भी मैंने दोनों मीटिंग में बताया था, आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मई 2021 हो या नवंबर 2021 हो, कारो 2020 एप्लीकेबल हो चुका है, तो उसका यूट्यूब पर आपको 3 क्लास मिल जाएगा। सर वो मैंने वीडियो देखा है, बट वो जो एप्लीकेबिलिटी है उसकी वो वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। नहीं मैं बोल रहा हूँ कारो 2020 नया कारो आएगा आपके लिए। कारो 2016 जो है वो आपको नहीं करना है। कारो 2020 इज एप्लीकेबल नाउ। ओके सर। तो वो मैं 3 नया वीडियो शूट करके यूट्यूब पर आप लोग के लिए डालूंगा। ठीक है, ठीक है सर। सर और मुझे क्लास वगैरह ठीक लग। हाँ पूछो। क्लासेस तो सर बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बट सर वही मेरे थोड़ा डाउट था कि मेरे को जून में मतलब जून के लिए अपेयर किए हैं एग्जीक्यूटिव के लिए। हाँ। दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं। हाँ। और दिसंबर में आपके क्लासेस परचेज किए थे, तो अभी तक मैंने कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया है और 50% वॉल्यूम 2 भी कंप्लीट कर लिया है। एंड एसबीसी का भी अराउंड 25 क्लासेस कंप्लीट हो गए। क्या सर अभी इतने टाइम के लिए मतलब इतना सफिशिएंट है कि मतलब हो जाएगा कंप्लीट? अगर एफर्ट दोगे तो हो जाएगा। मतलब सर अगर अप्रैल तक सिलेबस ऑलमोस्ट क्लासेस करना तो कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग दादा, गो फॉर इट। सर मेरा क्वेश्चन था चैप्टर 2 से सेक्शन 3A से। हाँ। सर जब प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के मेंबर कम हो जाते हैं, दैट इज 7 और 2 से भी कम हो जाते हैं, तो उसको वाइंड अप करना पड़ता है। तो वो लोग INC 6 सबमिट करके वो लोग चेंज नहीं कर सकते खुद को प्राइवेट कंपनी और OPC कंपनी के लिए? कर सकते हैं, अगर कन्वर्जन करना हो तो कर सकते हैं। और एक कंपलसरी नहीं है ना कि उसको वाइंड अप करना पड़ेगा? कंपलसरी है, वाइंड अप करना कंपलसरी है, लेकिन अगर उन लोग ये जुगाड़ बैठा लिया या तो नए मेंबर्स आ गए या कन्वर्ट कर लिया तो बच जाएगा। ओके सर एक और ये न्यू आया है स्पाइस प्लस और एजाइल प्रो, क्या है ये? ऑलरेडी मेरे अमेंडमेंट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। जब आप लास्ट में मेरा अमेंडमेंट लेक्चर करेंगे ना, ऑलरेडी आपको भेजा गया है। जब आप नीचे तक पहुंचेंगे ना, वहां पर आ जाएगा। ओके सर। बढ़िया सर मैंने ऑलरेडी आपके क्लासेस में इंक्लूडेड है, अलग से इसका एक स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है।
ओके ओके सर, मैंने अभी लास्ट दिसंबर में लिया है, हाँ एनरोल किया है खुद को। अभी मेरा वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो गया और GIGL के 12 क्लासेस हो चुके हैं। ओके और एग्जीक्यूटिव में मैंने जून के लिए मॉड्यूल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो क्या मैं मॉड्यूल 1 के लिए सिर्फ प्रिपेयर करूं या खाली फिर मॉड्यूल 1, अगर डायरेक्ट? शुरू से मॉड्यूल 1 अभी पढ़ रहे हो तो खाली मॉड्यूल 1। हाँ, सिर्फ मॉड्यूल 1 ही पढ़ रही हाँ हूँ। क्योंकि एक माइंडसेट भी बनाने में चेंज होता है ना, इसलिए पहले वाला बच्चा माइंडसेट कर रखा था 2 ग्रुप का, अभी तक आपका माइंडसेट था 1 ग्रुप का, अचानक से आप यस दोनों सर। ग्रुप में स्विच मत मारो, तो दोनों ग्रुप हाथ से दोगे। या फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करके नहीं दोनों नहीं ग्रुप नहीं, नवंबर वैसा नहीं, दिसंबर नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके सर। ओके ओके, नेक्स्ट भाई। हेलो सर, आई एम जिया फ्रॉम जमशेदपुर। यस जी, पूछिए। सर मुझे अकाउंट्स में इंश्योरेंस क्लेम में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 13 में। पूछिए। इसमें एक पॉइंट है, ड्यू टू राइज इन वेजेस ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग 1985 वाज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2% ऑन सेल। इसमें इस वाले में मुझे थोड़ा डाउट था कि ये 2% ऑन सेल जो है वो मतलब इसका एडजस्टमेंट फिर कैसे करें? बहुत सिंपल है, अगर आपका करंट ईयर का जीपी रेट 20% ऑन सेल आ रहा है तो आपको जो न्यू जीपी रेट लेना है वो -2% कर देना है, यानी 18% लेना है। ओके सर। सर और एक ब्रांच अकाउंट में मुझे डाउट थी पूछिए। कि एक क्वेश्चन नंबर 3 आपने एक होमवर्क दिया था जब मैं क्लास करी थी, तो फिर उस वही मैं बना रही थी, तो उसमें मुझे अग्रवाल डाउट था। इंडस्ट्रीज का समय, अग्रवाल इंडस्ट्रीज। हाँ अग्रवाल इंडस्ट्रीज ना, हाँ कटक, हाँ यस कटक सर। ब्रांच वाला ना। यस सर। हाँ पूछिए। तो उसमें मुझे डाउट थी कि यहाँ पे जो सेल में जो कैश दिया हुआ है और क्रेडिट दिया हुआ है और स्टॉक जो है प्लीज उसको जिन लोग का अनम्यूटेड है, प्लीज अपना बैकग्राउंड जो है उसको संभालिए, बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनको संभालिए, चुप रहने बोलिए प्लीज। हाँ हाँ जी, गुड्स रिसीव फ्रॉम कैश एचओ। सेल दिया हुआ है, बिल्कुल कैश सेल दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटा। यस सर। हाँ यस सर। और सर गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ एट इनवॉइस प्राइस जो है, तो इनवॉइस प्राइस 1/6 होगा, तो उसको हम लोग इंटू करेंगे 1/6 से जो गुड्स रिसीव्ड है। हाँ यस सर, ठीक है सर। ओके सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी है, मैं लॉ की भी क्लास मैंने ली है, आपकी क्लास बहुत अच्छी है। थैंक यू जिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। हाँ नेक्स्ट भाई। गुड इवनिंग सर, माई सेल्फ निहारिका फ्रॉम जालंधर। यस निहारिका, बोलिए। सर मुझे डाउट था कि एफएम में हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जाम में क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ओके सर। एंड सर ओके सर। नहीं तो त्राहिमाम हो जाएगा भाई, बिना कैलसी के अगर तो त्राहिमाम हो जाएगा। यस सर। सर कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 के लेक्चर्स के बीच में आपने एप्लीकेशन ऑफ ऑडिटर के 9 वीडियोस के बारे में बोला था, बट यूट्यूब में वो 2020 के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। अरे उसमें जो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसलिए बोला था क्योंकि कारो चेंज हो गया ना बेटा, कारो 2020 अब आ जाएगा ना, वो नया यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ओके सर। एंड सर मैं दोनों मॉड्यूल के लिए ट्राई कर रही हूँ। अप्रॉक्स मेरा अभी 30 लेक्चर्स ऑफ कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 हो चुका है, एंड एसबीसी एंड जेआईजीएल मेरे हाफ एक्चुअली हो चुके हैं। सो क्या मेरा डिसीजन सही है दोनों वीडियो दोनों मॉड्यूल जून 21 में करने के लिए? हाँ आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ लेकिन। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन था भाई? हेलो। हाँ भावना बोलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ गुड इवनिंग भावना, बोलो। हाँ सर, मेरे को ना सेक्शंस कुछ सेक्शंस डायरेक्टर्स का सेक्शंस में डाउट था प्रोविजन का। सेक्शन 169 पूछो। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स में। हाँ उसके प्रोविजन से मेरे को डाउट था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, आप एक बार बता देते तो। कुछ नहीं है, सेक्शन 169 क्या बोलता है, अगर आप डायरेक्टर को हटाना चाहे आप डायरेक्टर को हटा दीजिए, सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ORNGM पास करके यू कैन रिमूव द डायरेक्टर्स सिंपली बाय पासिंग ORNGM। बट इसमें 2 किस्म के डायरेक्टर हम लोग नहीं हटा सकते, याद रखना। एक तो होते हैं डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 163, जो 163 में अपॉइंट होकर के आता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, उसको हम लोग नहीं हटा सकते। और एक होता है नॉमिनी डायरेक्टर, तो नॉमिनी डायरेक्टर और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर हम लोग नहीं हटा सकते। और नॉर्मली आप डायरेक्टर्स आराम से हटा सकते हैं बाय पासिंग ORNGM, लेकिन एक चीज याद रखना, जब डायरेक्टर्स को आप हटाओगे बाय पासिंग ORNGM तो सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस भी देना पड़ता है।
सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। जो मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1%, मतलब कम से कम मेंबरों के पास 1% वोटिंग पावर होना चाहिए, या फिर 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल, या तो 1% वोटिंग पावर है या फिर 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल है, तब तुम एक ऐसे मेंबर हो जो स्पेशल नोटिस दे सकता है और कंपनी को बोल सकता है चलो आने वाला जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को हटाने के ऊपर चर्चा करना है, और फिर आने वाला जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को हटाने के ऊपर चर्चा होगा, ओवर पास हुआ तो हट जाएगा। और सर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर्स का कैसे फुलफिल होता है? कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बताया था ना, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग था, डायरेक्टर कहाँ अपॉइंटेड था? जनरल मीटिंग, वो मर गया तो उसका कैजुअल वैकेंसी जो है BR@BM से भरा जाएगा। सर पहले तो BR@BM करते हैं, उसके बाद फिर कोई डायरेक्टर अगर नहीं आया तो उसके बाद में फिर हम लोग SR/GM करके करते हैं क्या डायरेक्टर को अपॉइंट? क्या बोल रहे हो सर यही वाला चीज में प्रॉब्लम हो रहा है कैजुअल वैकेंसी नहीं, डायरेक्टर का। कोई दिक्कत नहीं है। कैजुअल वैकेंसी होता क्या है? डायरेक्टर अपने समय के पहले मर गया या चला गया, छोड़ करके रिजाइन कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर वो डायरेक्टर जनरल मीटिंग द्वारा अपॉइंटेड था और वो छोड़ करके चला गया तो उसका कैजुअल वैकेंसी हम लोग BR@BM से करेंगे। वो मतलब कि जो कैजुअल वैकेंसी में जो होता है कि जो अगर SR/GM करके पास हुआ है वो अगर मर गया या चला चाहे गया, OR/GM से पास हुआ है चाहे SR/GM से, जो भी डायरेक्टर अपॉइंटेड है OR/GM जनरल मीटिंग में, अगर उसका कैजुअल वैकेंसी होता है तो ही BR@BM से हम लोग उसको अपॉइंट करते हैं। ओके और सर हाँ सर, और सर एक और सेक्शन, लास्ट सेक्शन 163 163 हाँ सर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। जो छोटा छोटा कंपनी होता है जैसे प्राइवेट कंपनी, आज मान लो मेरे पास 75% शेयर है प्राइवेट कंपनी का, तुम्हारे पास 25% शेयर है, मेरे पास 75% शेयर होल्डिंग है, तुम्हारे पास 25% शेयर होल्डिंग है केवल। भावना इधर भी देखो, पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास 75% शेयर है, तुम्हारे पास 25% शेयर है। अब जो भी डायरेक्टर्स रहेंगे वो तो मेरे इशारों पर नाचेंगे क्योंकि मेरे पास अकेला 75% शेयर्स है। तो इसलिए फिर क्या होता है, ऐसे छोटे मोटे कंपनीज के आर्टिकल्स में लिख दिया जाता है। हम लोग शुरू से अगर आर्टिकल्स में लिख करके रखे हो कि डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स अगर हम लोग लिख रखे हैं आर्टिकल्स में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे। मान लो से फॉर एग्जांपल 9 डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे, तो 9, तो अब 9 में क्या होगा, मेरे पास 75% शेयर होल्डिंग है, तुम्हारे पास चलो मान लो 8 डायरेक्टर होने थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मेरे पास 75% शेयर है, तुम्हारे पास 25% शेयर, रेशियो बताओ 3:1 का, तो जो 8 डायरेक्टर्स है उसमें 3:1 का रेशियो हो गया, मतलब 8 × 3/4, 8 × 3/4 मतलब कितना हुआ, 6 डायरेक्टर मैं रखूंगा, 2 डायरेक्टर तुम रखोगी, ताकि तुम्हारा भी कोई रिप्रेजेंट करने के लिए रहे बोर्ड मीटिंग में। अंडरस्टूड? यस सर। सर क्वेश्चन था, लेक्चर्स ठीक से देखो भावना, क्या कर रही हो तुम एकदम, हमको तो लगता है म्यूजिक साउंड वगैरह सब एकदम लाउड करके एक तरफ गाना बजाना हो रहा है और एक तरफ लेक्चर चल रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं, ये बहुत बेसिक डाउट्स है, तुमने लेक्चर ही ठीक से नहीं देखा है। सर ये सब में थोड़ा सा डाउट हो रहा था प्रोविजन पढ़ने के टाइम, इसलिए। नहीं तो मेरे को एग्जांपल दिखाओ मेरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो मैंने लिखवाया था, अभी खोल करके हाँ सर आपने दिखाओ अभी। So proportional representation is the concept of protect minority shareholders. Private company having बिल्कुल माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल जैसे तुमको प्रोटेक्ट किया ना 25% वाला को। हाँ सर। हाँ फिर पढ़ो। होल्डिंग 75% एंड 25%। मैंने एग्जांपल दिया है। हाँ सर वही 75-25% का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 ओके चलो अच्छे से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन था लास्ट कि हम लोग को जब एग्जाम में जब केस स्टडी सॉल्व करने के लिए देगा तो हम लोग सिखाया है कि 3 पार्ट में आंसर लिखने, प्रोविजन, एनालिसिस, जैसा मैंने बताया था। हाँ सर, तो प्रोविजन में जो बुक का लैंग्वेज है पूरा डिट्टो वही वाला लिखना है पूरा? नहीं वो तुम भगवान तो हो नहीं कि डिट्टो पूरा लिख सकोगे। रिलेटेड प्रोविजन टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज, अगर तुम डिट्टो लिख सकते हो कॉमा फुल स्टॉप पंक्चुएशन मेंटेन करके तो बहुत बढ़िया है, बट जितना तुम लिख सको, जितना तुम टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी रिलेटेड प्रोविजन लिख सको। अच्छा, सब सेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं और क्लॉजेस? हाँ ये सब तो क्लास में बोला हुआ है, सब सेक्शन और क्लॉज तुमको याद नहीं करना है, सेक्शन तुमको याद करना है, साफ साफ तो बोला हुआ है। सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स में हम लोग हाँ खाली उसमें हम बोले थे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब सेक्शन याद करोगे तो बढ़िया है, भगवान भला करेगा एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ। ठीक है सर। चलो भावना थोड़ा और अच्छे से पढ़ो बेटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कौन था भाई?
अच्छा, भावना ही लास्ट थी। सत्यम अनम्यूट करो, गौतम अनम्यूट करो, रोहित अनम्यूट करो, साहिल अनम्यूट करो, हरेन अनम्यूट करो, सत्यम अनम्यूट करो बेटा। सत्यम के बाद गौतम पूछेगा, सीक्वेंस सुन लो, सत्यम, उसके बाद गौतम, गौतम के बाद रोहित, रोहित के बाद साहिल, साहिल के बाद हरेन, हरेन के बाद कृष्णा, हेलो, कृष्णा के बाद अनुष्का, हेलो सर, अनुष्का के बाद हेलो सर, रुक जा भाई, अनुष्का के बाद अनामिका, अनामिका के बाद श्रुति, हेलो सर, रुक जा भाई, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से और डाउट्स बचेगा नहीं, और जिनका बचेगा वो मेल करेंगे। चैट में अनन्या लिख रही है, सर फ्रॉम व्हेन द टेस्ट विल स्टार्ट? टेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम February। हाँ, अब जिस ऑर्डर में मैंने नाम लिया था बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस सत्यम, गुड इवनिंग, बोलो भाई। सर आई एम फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। भाई जिसके पीछे टीवी चल रहा है काइंडली एक बार टीवी को म्यूट कर दो। हाँ सत्यम, कहाँ से हो बेटा? बिहार, सीतामढ़ी। ओके, बोलिए भाई साहब। सर अब जब एक क्लास में बोले थे कि सीएमए का जो स्टूडेंट है वो अपॉइंटमेंट और ऑडिटर को मतलब वो चॉइस में रहता है तो थोड़ा उसको ये कर सकता है, तो उसमें अपॉइंटमेंट और ऑडिटर और कारो दोनों साथ में था या बस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर था? किसमें? अब बोले थे कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सीएमए के लिए चॉइस में आता है। हाँ, तो ऑडिट बस में ना, ऑडिट में ना, दोनों था, दोनों करना है। सर अभी हम अपॉइंटमेंट और ऑडिटर कर लिए हैं लेकिन कारो नहीं किए हैं, तो कारो हम करें या नहीं? कारो अभी मत करो, मैं नया लेक्चर डालूंगा ना तब लेना कारो 2020 में। ओके, मैंने सब ठीक लग रहा है ना सत्यम? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई, फटाफट अपना डाउट्स पूछो, फटाफट एकदम। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोल रहे थे सर मेरा डाउट सर वो सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट कोरम में है। हाँ पूछो ना सर। जो उसमें नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग है ना, हाँ, वो उसमें सर उसको नोटिस देने के लिए एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। हाँ सर अगर उस शॉर्टर नोटिस अगर हुआ तो उसका क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना पड़ेगा? और क्या शॉर्टर करोगे बेटा, और उससे शॉर्टर नहीं हो सकता, देना ही पड़ेगा। वो वीडियो में आप बताए तो वो भूल गया, मतलब कुछ मतलब शॉर्टर नहीं हो अगर सकता। एडजर्न मीटिंग मान लो तुमने कल परसों रख लिया, ऐसा हाँ हुआ, सर। तब तुम जो है शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, नहीं तो नहीं। तो उसका क्राइटेरिया मतलब कुछ है या कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। कोई? ठीक है सर, थैंक यू सर। सर बाकी सर क्लासेस तो सर जबरदस्त चल रही है आपकी। थैंक यू गौतम, थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो। हेलो सर। हाँ पूछो भाई। गुड इवनिंग सर, आई एम रोहित फ्रॉम रांची, झारखंड। यस, गुड इवनिंग रोहित फ्रॉम रांची, पूछो बेटा। सर मेरा डाउट है ये पीएफ एक्ट का सेक्शन नंबर 8A में। सेक्शन इसमें 8 सर की ये सेक्शन डाउट 8A? सेक्शन 8A। सेक्शन 8A नहीं, ऑफ सर ये- पीएफ एक्ट हाँ। 1952। तो सुन लो ध्यान से, हाँ, सेक्शन 8A क्या बोलता है, समझा दूं मैं कि तुम पर्टिकुलर डाउट है खाली? सर समझा दीजिए एक बार। तो सेक्शन 8A में क्या होता है, तुम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज को हायर किए। मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे को कुछ भाड़ा के वर्कर चाहिए, मैं कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, कॉन्ट्रैक्टर को जाकर के बोला मेरे को ये कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज दो। तो मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूं, मैं ये कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज कहां से लाया? मैं कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज कहां से लाया? कॉन्ट्रैक्टर से लाया, कॉन्ट्रैक्टर से। राइट। अब सेक्शन 8A क्या बोलता है कि जो पीएफ का लायबिलिटी रहेगा वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रहेगा। आपको तो पता है पीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज दोनों कंट्रीब्यूशन जमा करना पड़ता है। हाँ सर। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोला गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तुम प्रोविडेंट फंड में जमा करोगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बोथ।
मान लो 100 रुपया एम्प्लॉयर, 100 रुपया एम्प्लॉय की तरफ से मैंने 200 रुपया जमा कर दिया पीएफ में। मैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हूँ, एम्प्लॉयर का 100, एम्प्लॉय का 100, 200 रुपया मैंने जमा कर दिया। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन 200 रुपया मैंने जमा कर दिया पीएफ। अब दिल पर हाथ रख करके बताओ, एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय लोग का एम्प्लॉयर कौन है? एक्चुअल में उस कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय लोग का इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? सर इमीडिएट एम्प्लॉय तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय होगा। कॉन्ट्रैक्टर है ना सर, लंबा समय तक तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के पास काम कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं हूँ, लेकिन उन लोग कहाँ से आए? कॉन्ट्रैक्टर से आए हैं ना। कॉन्ट्रैक्टर से आए हैं, तो उन लोग का एक्चुअल में एम्प्लॉयर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को बोला गया कि हे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तुम अब जब पेमेंट करोगे ना कॉन्ट्रैक्टर को, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अब जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा ना, मेरा जो 200 रुपया मैंने जमा किया था ना, वो 200 रुपया कॉन्ट्रैक्टर को काट करके पेमेंट करूंगा। और कॉन्ट्रैक्टर का कितना रुपया कट गया बताओ? 200 रुपया कट गया, जबकि उसका तो खाली 100 रुपया का लायबिलिटी था एज एन एम्प्लॉयर। अब वो क्या करेगा जब कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर इन टर्न व्हेन मेक्स अ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय, तब वो कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉय लोग का जो कंट्रीब्यूशन था 100 रुपया, जो उन लोग को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, वो काट करके पेमेंट। ठीक है सर, क्लियर हो। ओके सर एक और डाउट था कि आप जब भी पढ़ाते जितना भी उनका सिलेबस है सेंट्रल एक्ट है, तो सर जम्मू एंड कश्मीर सब एप्लीकेबल होगा ना सर? हाँ सब कुछ आपका ये वीडियो में था कि छोटा भाई ने सब कर दिया भाई, सब कुछ जम्मू कश्मीर के ऊपर हो दिया एक्ट को होगा। कुछ में लगा था वीडियो आपका मैनेजमेंट नहीं लगा था, इसलिए नहीं कहीं बोला एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर से ग्रेजुएटी एक पढ़ रहे थे, तो उसमें वीडियो में बोला गया कि एक्सेप्ट रहेगा वो। नहीं एवरी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। तुम फिर नीचे का अमेंडमेंट वाला पोर्शन नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम पूरा लॉ जब कंप्लीट करोगे ये सब डाउट नहीं। ओके हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज साहिल सिंह एंड आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। यस साहिल, इलाहाबाद से बोलिए। सर ये जो लॉ का मतलब कंपनी लॉ का जो प्रोविजन जो जैसे आपने बताया है कि एग्जाम में कैसे उसको पूरा फॉर्मेट को लिखना है, हाँ। उसमें सर मतलब जहाँ पर प्रोविजंस वगैरह लिखते हैं उसको लिखने में सर मतलब बहुत मतलब डाउट फंस जाता है सर कि लाइक जैसे कि जहाँ के 2 या 3 सेक्शन अट्रैक्ट होते रहते हैं, तो दोनों तीनों लिख दिया करो। कभी भी अगर ऐसा लगे तो दोनों तीनों लिख दिया करो, कम मत लिख करके आना। सर जैसे कि आपका वो एक आपने होमवर्क दिया था जिसमें सेक्शन 38 अट्रैक्ट हो रहा था, और उसमें लिखा था कि जो पर्सन उसमें क्या कहते हैं मतलब जो पर्सन अप्लाई करेगा गलत तरीके से उसके ऊपर फ्रॉड अप्लाई होगा एज पर सेक्शन 447। तो सर इसमें सेक्शन 38 और सेक्शन 447 दोनों लिखेंगे या फिर सेक्शन 38 लिखना है? हाँ दोनों लिखो ना, दोनों लिखो। 447 को भी एक्सप्लेन कर देना। एक इशू ये है सर कि जो ओके सर, और सर एक इशू ये है कि जो मतलब आप जो टेस्ट के लिए मतलब कहते हैं क्लासेस में, जो भी वीडियो क्लासेस में आपने टेस्ट के लिए जैसे कि कैपिटल चैप्टर का और अकाउंट्स में आपने कहा है सर, वो टेस्ट एग्जैक्ट सर मिल नहीं रहे हैं सब। उसके लिए बात भी की है बट रिस्पॉन्स नहीं है। सारा मैंने अभी बताया ना, तुम लोग का टेस्ट सीरीज जो फरवरी से स्टार्ट होगा, फरवरी। और सर जो क्लासेस के टेस्ट है उसका क्या है? वही तो फरवरी में मिलेगा, जो टेस्ट है वो फरवरी में मिलेगा। और इसके अलावा तुम एक बार अपना पीडीएफ भी चेक करना, जो डॉक्यूमेंट्स हैंडआउट्स रहता है ना उसमें चेक करना, उसमें भी सर उसका मैंने सारा प्रिंट आउट निकाल के रखा है सर, मैंने उसमें तुमको नहीं मिला? चेक किए बट जैसे कि नहीं सर, तभी तो मैंने क्वेरी किया। ठीक है, तो इसलिए बुक करवा दिए होंगे कि हम पैटर्न अब चेंज कर देंगे, इसलिए फरवरी में मिलेगा। मस्ट बी सर। ओके ओके सर, ओके बाय। नेक्स्ट भाई कौन था? Hello sir. Hi. Sir, I'm Harin from Nagpur. Yeah, Harin from Nagpur. Go ahead. Sir, I have a doubt in financial accounting from insurance claim chapter of question 13. Okay. तो उसमें सर 20% डाउनवर्ड ट्रेंड है। बिल्कुल, 4 महीना का कंपेयर करके निकाला गया। हाँ, तो सर वो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल में उसको माइनस करेंगे 20% ट्रेंड करेंगे। अच्छा, और सर दूसरा मेरा डाउट था डिपार्टमेंट अकाउंटिंग में आईडीटी के कैलकुलेशन में सर। हाँ पूछो। तो जैसे क्वेश्चन 4 में सर पेज 184 में, तो उसमें आईडीटी जैसे
वेजेस प्लस हम करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, हाँ तो उसका उसमें से जो प्रॉफिट होगा सर वो मतलब जो 1/2% है, 1/2 ऑफ सीपी है, हाँ तो 13,000 आना चाहिए था, मतलब 8,000 प्लस 5,000 पर 12,000 आया था, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज, मतलब रिकॉल तुम्हारा नहीं कर पा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। तुम पढ़ो क्या बोल रहे हो, कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले नाम बताओ डिपार्टमेंट का। रहा। ए सर, ए डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट मटेरियल बोलो। 8,000 हाँ मटेरियल वेजेस कंज्यूम बोल रहे हो 5,000, ना, मटेरियल कंज्यूम हाँ 8,000, वेजेस 3,000 कि 5,000, 5,000 सर, तो 13,000 हुआ। हाँ अब तो ए सर अपना 13, माल आईडीटी करता है बी को कितना जी सर, परसेंट पे, 50% ऑफ कॉस्ट पे। जी सर, पढ़ो क्या लैंग्वेज है, ए ट्रांसफर्स टू बी एट, A transfers to B at just a second. हाँ हाँ आराम से। 1/2 ऑफ CP है, हाँ तो 13,000 का हाफ होगा, 13,000 का हाफ होगा तुम्हारा 6,500, जी सर, तो 13,000 प्लस 6,500 19,500। तो देखो ए में बाई आईडीटी 19,500 ही तो तुमको दिखाई दे रहा है। हाँ सर, पर वो आप जैसे लेक्चर में आपने 18,000 किया था, 12,000 कर दिया था उसका, तो वो ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो कैसे हो गया। क्या 18,000 12,000, मतलब तुम पहले मेरे को ए 13,000 का क्रेडिट साइड तो बताओ बेटा, बाई आईडीटी कितना दिखाई दे रहा है। सर ए का क्रेडिट तो जैसे क्लोजिंग, अरे मेरे प्यारे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक भी तो होगा ए में, वो तो बताओ ए का क्लोजिंग स्टॉक है क्या, चेक करो ए का क्लोजिंग स्टॉक चेक करो, कहीं 7,000 तो नहीं है। 4,000 है सर क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक बताओ। 4,000। हाँ 4,000 सर। 4,000 हाँ 4,000 ना। हाँ सर। हाँ तो अब चेक कर लो ओपनिंग कितना था ए का। ओपनिंग 3,000। ओपनिंग तो हटाओ तो सेल कर दिया होगा यार। हाँ तो 8,000 था डायरेक्ट मटेरियल। हाँ 8,000 प्लस 5,000 था वेजेस। 13,000 माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग 4,000। हाँ तो 9,000। हाँ तो 9,000 आईडीटी की है ना भाई। अच्छा तुम मेरे को स्टॉक का फिगर नहीं दे रहे हो यार। स्टॉक का तो फिगर दोगे। ओपनिंग कितना था? 3,000 सर ए का। हाँ तो ओपनिंग का भी तो फिगर दो ना, तो टोटल हो गया ना 12,000 तेरा। तुम समझो हरेन, देखो इधर देखो। जी सर। लुक एट मी, लुक एट मी। हाँ सर। पहले तो तुम ये फाइंड आउट करो कि ए ने कितना माल बी को दिया। क्या बोले हम? ए ने कितना माल बी को दिया। तुम मान लो ए हो, ए तुम्हारे पास था कितना ओपनिंग? 3,000। 3,000। तुमने इस बार मटेरियल लेबर जोड़ जाड़ करके बताओ कितना का माल बनाया? 16,000। ओपनिंग 3,000 था। हाँ सर। जोड़ जाड़ करके 13,000 का माल बनाया ना। हाँ जी सर। कितना हो गया टोटल? 16,000। 16,000 हाँ। अब 16,000 का तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल है, अवेलेबल। उसमें क्लोजिंग तुम्हारे पास कितना बचा? 4,000। तो 16,000 में अगर केवल 4,000 ही तुम रख रहे हो तो बचा कितना? 12,000 हो गया 12,000। तो 12,000 तुमने किसको बेचा होगा? बी को। बी को, करेक्ट सर। एट हाफ ऑन कॉस्ट। तो हाफ ऑन का कॉस्ट हाफ हो गया 6,000। 6,000 18,000 दिखाई देगा। समझ गया सर। ओके नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हरेन के बाद जो भी था। नो वन 1 2 3। हरेन के बाद जो नेक्स्ट हो गया उसके बाद एनीवन? हेलो सर। हाँ बोलो भाई। सर मैं अनुष्का हूँ कोलकाता से। तो मैं ठीक है पूछिए। मैं दिसंबर में सीएमए इंटर की बोर्ड ग्रुप की क्लासेस ली थी और जनवरी से शुरू की थी क्लास। तो मेरा कंपनी लॉ 90% खत्म हो गया है। तो मेरा डाउट यही है कि अब तो सीएमए इंटर का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है अब। अरे भाई तुम पूरा लास्ट तक देखो ना, पूरा पैटर्न जो चेंज हुआ है वो भी तुम्हारा क्लास दिया हुआ है। जो मैराथन मैंने लिया है वो न्यू पैटर्न के हिसाब से लिया है। सिलेबस थोड़ी ना बदल गया। जो मैराथन है उसके बाद जो मैंने एमटीपी, आरटीपी, मैराथन,
MTP RTP सारा मैंने सॉल्व करवा रखा है इस पर न्यू पैटर्न। तो पहले क्लासेस देखो, उसके बाद फिर मेरा MTP RTP को फॉलो करो। सर मैं बोल रही थी कि मुझे क्या लिख के वो केस लॉस लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा या हाँ वो तो करना ही चाहिए, वो तो करना ही समझ पड़ेगा, एग्जाम में भी तुमको टाइप तो करना ही है। ओके 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 सर, थैंक यू। चलो भाई चलो। थैंक यू। ओके तो नॉर्मली सेशन हम लोग का वही 1 घंटा के आसपास का रहता है। और कोई किसी का डाउट है भाई? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I'm Anamika Pandey from Asansol, West Bengal. यस अनामिका बोलिए। सर मेरा डाउट था ये ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में, हाँ इसमें नेम क्लॉज चेंज करते हैं तो आपने बताया था कि यदि कंपनी का नाम सेम रहा, मीन्स एग्जांपल में आपने MA लिमिटेड दिया था तो कंपनी प्राइवेट है, प्राइवेट से पब्लिक में जाएगा तो हम लोग का CG का अप्रूवल नहीं चाहिए। और सर एक मतलब मैंने सेक्शन 18 नहीं पढ़ा अभी, बट मैंने परसों ये किया था तो मुझे डाउट ये आ रहा था कि जब आर्टिकल में चेंज आता है मतलब पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी में, तब हम लोग का CG का अप्रूवल लेना मैंडेटरी रहता है। तो सर यही कंफ्यूजन हो रहा था कि कैसे दो अलग समझेंगे। अलग चीज है ना, नाम चेंज करने के लिए CG का अप्रूवल अलग चीज है, और कंपनी कन्वर्ट होना, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना वो अलग चीज है, तो उसके लिए तो चाहिएगा CG का अप्रूवल। ओके सर। ओके ओके सर। I think all the doubts have been answered. भाई अब जो लास्ट में एकदम हाथ उठा रहा है, समय का लिमिट रहता है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। और इसके अलावा जो भी आप डाउट्स रहता है वो आप मेल कर दीजिए। अब जो भी बच्चों का डाउट है वो आराम से मेल कर दीजिए, मेल में जवाब दे दिया जाएगा। चलो तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं, और अभी भी कुछ बच्चों का डाउट है मेरे को पता है, तो प्लीज काइंडली उसको मेल कर दीजिए, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन का ये भी मतलब होता है मैं कुछ मैसेजेस आपको दे दूं, कुछ मोटिवेशन कर दूं, कम से कम 20-25 डाउट्स जो है वो बच्चों का आप लोग भी सुन ले, ताकि आप लोग का जो कॉमन डाउट्स हो वो क्लैरिफाई हो जाए। तो ये मोटिव अपना आज का हो गया। अब नेक्स्ट सेशन अपने नेक्स्ट वीक करेंगे, और जिन बच्चों का डाउट बच गया काइंडली मेल अस। चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ते रहो भाई, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कीप स्टडीइंग गाइस, लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।